भारत जय हो वीक्षकों को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने भारतवासियों से कुछ विषय बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश में स्वतंत्रता मिलकर 75 साल हुए हैं, तो उसके लिए हमारे नेताओं ने, महापुरुषों ने अपना जीवन के सब कुछ समर्पित करके, तन मन धन सब कुछ समर्पित करके इस देश को आज़ादी के रास्ते पर लाए हैं। और वे लाकर अपने हाथों में रखकर कहते हैं कि वहाँ पर एक यह है, हम लाए हैं तूफान से किस्से निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। हम कई प्रकार के दुर्घटनाओं को सहकर और अपने देश को आज़ादी बनाकर और आपके हाथों में रख रहे हैं, तो इस आज़ादी को हम तुम किस प्रकार इस देश को चलाएंगे, ये अपने ऊपर छोड़कर गए हैं। लेकिन उनके कुर्बानियाँ हम अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते। ऐसे महापुरुष अपने देश में कई लोग हैं, तो हम ज़्यादा गांधी जी को, पटेल को और ठाकुर को, नेताजी को, ऐसे महापुरुषों के नाम ऐसे ही हम बोल सकते हैं। ये लोग अपने जीवन को बलिदान किए अपने, तो ऐसा तो अंग्रेज़ों से बहुत से लोग लड़े, लक्ष्मीबाई भी लड़े। तो इस प्रकार अपने को स्वतंत्रता मिलने में बहुत दिन लगे। 200 साल के बाद में अपने को इस प्रकार की स्वतंत्रता मिली। फिर उस आज़ादी को लेने के बाद भी ये मुसलमान लोग अलग होने के लिए, फिर वहाँ से पाकिस्तान अलग हो गया जिन्ना के इससे, तो बचा भारत। वो भारत को लेकर हम लोग आज तक जी रहे हैं। लेकिन यही दुख है कि अपने देश आज़ादी तो हुआ, लेकिन अपने देश में लोगों को आज़ादी मिली या नहीं मिली, लेकिन गरीबी तो दूर नहीं हो रही है। क्योंकि 75 साल के बाद में भी हम आज गरीब हैं। हर मुल्क में जाकर देखने से कई गरीब लोग मिल रहे हैं। उस प्रकार अपना भारत दिन बर दिन अपना गरीबी और भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सब होने का कारण क्या है? ये सब होने का कारण यही है कि जब तक अपने नेताओं में जोश था अपने भारत आज़ादी दिलाने का, तो उसमें एक संस्कार था। लेकिन आज यही संस्कार जाकर अपने हर एक व्यक्ति के हृदय में स्वार्थ भरते जा रहा है। तो इसीलिए हर व्यक्ति कुछ अपने लिए कमाना चाहता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बंधुओं के लिए, अपने लिए ही सब कुछ करना चाहता है, दूसरों के लिए कुछ करना नहीं चाहता है। तो ये अगर हमको 75 साल पहले, ये स्वतंत्रता से पहले अगर रहता, तो ये स्वतंत्रता भी हमको मिलने वाला नहीं था। लेकिन आज इतने लोभी हो गए हैं कि हम अपना परिवार को देखना चाहिए, देश कहाँ भी जाने दो, हमको कुछ उससे मतलब नहीं है। इस प्रकार की भावना लोगों में दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पर स्वार्थता बढ़ रहा है। तो मैं अभी अपने कुछ विद्यार्थियों के लिए और अपने देश के लिए मैं कुछ विषय बताता हूँ। ये कोरोना जब स्टार्ट हुआ तो करीब 2 साल के करीब हो रहा है, तो भी ये कोरोना के कारण सभी स्कूलें बंद है और पाठशालाएं भी बंद है। ऑनलाइन में ही पाठशालाएं ऑनलाइन में ही चल रहे हैं। तो भी बिना परीक्षा के सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया जा रहा है। लेकिन सभी छोटे बालक और बड़े लोग सभी भी ये
यानी शिक्षा से दूर रहने के कारण अपनी श्रद्धा और प्रामाणिकता को वो खोते जा रहे हैं। इसका दुख अपने माता पिता को और नागरिकों को सबको है। तो इसको दूर करने के लिए अपना सरकार पूरी तरह से मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो मैं और विषय बताता हूँ कि अपने देश के किसानों को भी इसी प्रकार लाभ होना चाहिए। वो साल भर पूरा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनको सही बीज और खाद्य सामग्री नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता। तो इसीलिए अपने किसान लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी जब अनाज उगता है, पूरा अनाज लेकर जब बाज़ार आते हैं तो व्यापारी लोग उनको लूट लेते हैं। इस प्रकार वो भी गरीब रहते हैं। धनवान कौन है? व्यापारी लोग धनवान बनते जा रहे हैं। तो इसको रोकना चाहिए। इसको रोकने से अपने किसान भी आगे बढ़ते हैं, वे भी धनवान बन सकते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ कि कर्मचारी, यानी जो भी कर्मचारी हैं, जैसे कारखानों में काम करने वाले हैं, औद्योगिक कर्मचारी हैं, ये सभी लोग भी अपनी निष्ठा के साथ जब काम करते हैं, देश के लिए जब काम करते हैं, तब हम उनको वेतन भी उसी प्रकार उनको देना चाहिए। तो यहाँ पर और भी एक विषय यही है कि अपने बच्चे, आज बेरोज़गारी में बहुत से लोग बेरोज़गारी से परेशान हैं। पूरे देश में बेरोज़गारी बढ़ते जा रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अपने माता पिता अपने बच्चों को सही तरीके से बहुत सा पैसा खर्चा करते हुए उनको बहुत से बड़े बड़े पढ़ाए हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कई प्रकार के विषय को पढ़ाकर उन्हें बड़ा किए हैं और विवाह भी किए हैं, लेकिन उनको आज तक भी उनको किसी प्रकार का नौकरी नहीं मिलता। तो इस प्रकार बहुत से लोग इस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका काम नहीं रहने के कारण, वे बेरोज़गारी रहने के कारण उनका जीवन क्या होते जा रहा है, दिन भर दिन बिगड़ता जा रहा है। और गांव में रहने वाले विद्यार्थी तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो बेकार घूमते हुए सड़कों पर अपना समय बिताते रहते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अभी ही हम अपने बच्चों को और अपने परिवार के लोगों को संस्कार देना चाहिए। लेकिन आज अपने लोग ये समझते हैं कि हम पैसा कमाना ही सबसे बड़ा काम है। हम अगर पैसा कमाते हैं तो सभी बच्चे खुश रह सकते हैं, अपने बच्चे खुश रहते हैं, उनके बच्चे खुश रहते हैं। इतना धन कमाते हैं, एक एक व्यक्ति के पास रहने के लिए घर ही नहीं रहता है, लेकिन कुछ लोगों के पास करोड़ों का रुपया रहता है, 10-10 घर होते हैं, 4-4 कार होते हैं और कई प्रकार का बैंक बैलेंस रहता है। तो कुछ लोग पूरा सा पूरा गरीब रहते हैं, कुछ लोग अमीर से अमीर रहते हैं। तो इससे क्या होता है? वो समझता है मैं खुश रहूँगा, मेरे पास अगर पैसे रहने से खुश रहूँगा। तो मैं कहता हूँ कि इस प्रकार खाली पैसे रहने से अपने परिवार के, अपने सदस्यों के बच्चे जो भी है वो बिगड़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो काम करने के आदी नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो किसी प्रकार का काम नहीं करेगा, वो खाएगा, घूमेगा, इस प्रकार अपने संस्कारों को भी खो बैठेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों के लिए पैसे मत कमाओ, पैसे मत जमा करो, जितना ज़रूरत है उतना ही करो। कबीरदास जी बताते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना दीजिए प्रभु कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर जो अतिथि आता है वो भी भूखा ना जाए, इतना ही मुझे चाहिए। तो इसीलिए हद से ज़्यादा, जो व्यक्ति को जितना ज़रूरत है उतना कमाने के बाद और उससे भी जब ज़्यादा रहता है तो अपने पड़ोसियों को देने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यानी पड़ोसी में जिसको अधिकार है, यानी ज़रूरत जिसको है उसका ही अधिकार होता है। ज़रूरतमंद को छोड़ते हैं और अपने बच्चों को देखते हैं। तो जो ज़रूरतमंद है उस व्यक्ति को हम समय पर अगर नहीं देते हैं तो अपने पास कितना धन रहने पर भी वो उपयोग का नहीं रहता है। तो इसीलिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, मनुष्य को संस्कार देना चाहिए। बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि तुम अपना पैरों पे ठहरो, तुम खुद कमाओ,
लेकिन अपने को जितना ज़रूरत है उतना उपयोग करो, और अपने पड़ोसी है, अपने गोर गरीब है, ऐसे लोगों को तुम कुछ सहायता कर सकते हैं तो ज़रूर पहले वो लोगों को तुम सहायता करो। तो ये संस्कार जब बच्चों को हम सिखाते हैं तभी अपनी देश उन्नति हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर संस्कार नहीं है तो वहाँ कुछ भी हो नहीं सकता। मैं यही आप लोगों से विनती करता हूँ कि सभी लोग अपने संस्कारों को बढ़ाओ, अपने देश की उन्नति करो और अपनी महर्षियों की परंपरा को और आगे ले जाने के लिए कोशिश करो। मैं यहीं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।